नमस्कार। ज्योतिष की पाठशाला में आज मैं ग्रहों की दिशाएं, उनका बल तथा ग्रहों के प्रबंधन के विषय में बात कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ज्योतिष 9 ग्रहों पर केंद्रित है। इन 9 ग्रहों की जो दिशाएं हैं उन्हें हम इस प्रकार समझेंगे। सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व दिशा का स्वामी है और मंगल जो दक्षिण दिशा का अधिपति है। चंद्रमा यानी मून नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम चंद्रमा की दिशा है और राहु दक्षिण पश्चिम केंद्र का स्वामी है। बृहस्पति यानी जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, जिसे कि ईशान कोण कहते हैं, इसका स्वामी है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। मरकरी सीधे रूप से उत्तर दिशा का स्वामी है और केतु उत्तर और ईशान कोण के मध्य यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का अधिपति है। हमारे जन्म पत्र के 12 भावों से जो ग्रह जिस स्थान पर बैठा हो, उस स्थान की दिशा से उसकी सक्रियता के संकेत प्राप्त होते हैं। यथा 7th हाउस, 7वां घर हमारे विवाह का यानी हमारी पार्टनरशिप का घर है। अगर उस स्थान पर चंद्रमा बैठा है और साथ ही चंद्रमा की ही राशि का है, तो आप मानिए कि आपके विवाह की दिशा उत्तर दिशा होगी। इसी प्रकार यदि चंद्रमा के स्थान पर बृहस्पति बैठ गया हो तो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व पहाड़ों की ओर आपके विवाह की संभावना बनती है। ग्रहों की दिशाओं के साथ ही उनका दिग्बल यानी उनका स्थान बल भी होता है, जो ग्रह की सक्रियता और प्रभाव को निर्धारित करता है। स्थान बल की दृष्टि से सूर्य 10, मंगल 10, चंद्रमा और शुक्र 4 स्थान, जुपिटर और मरकरी स्वयं के स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पर, सैटर्न 7वें स्थान पर प्रभावी होते हैं। ग्रहों के दिग्बल के आधार पर हम ग्रहों की सक्रियता, उनकी निष्क्रियता अथवा उनका अलाइनमेंट की थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम मेष लग्न के जातक की दृष्टि से देखें, सपोज किसी व्यक्ति का मेष लग्न है और उसके 10वें स्थान का जो स्वामी है, वहाँ पर स्वामी तो उसका शनि हो गया, लेकिन वहाँ पर यदि मंगल बैठा है तो हमारे 10वें स्थान की जो सक्रियता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वह इस 10वें स्थान से पहले के 10वें स्थान पर यानी लग्न की जो एक्टिविटीज़ बढ़ाने से हमारे कार्य क्षेत्र को बल प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम किसी के भाग्य की स्थिति को देखना चाहें, सपोज मैं कन्या राशि के संदर्भ में बात करूं, तो इसका भाग्येश शुक्र होता है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्येश 10वें स्थान पर बैठ गया है, शुक्र 10वें स्थान पर बैठ गया है, तो उसे शुक्र से 4 घर पूर्व यानी 7वें स्थान की गतिविधियों को बढ़ाकर अपने भाग्य की वृद्धि वह कर सकता है। 7वां स्थान यानी अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध बनाकर वहाँ गतिविधियाँ शुद्ध करके हम अपने भाग्य की अभिवृद्धि कर सकते हैं। अगर हम ये समझें कि किसी जातक का मेष लग्न है और 10वें स्थान का स्वामी उसके तृतीय स्थान यानी कि मिथुन राशि में बैठ गया है, तो वह अपने 10वीं की गतिविधियों को तृतीय से ठीक 7वें स्थान पर गतिविधियों को बढ़ाकर उसके अनुरूप कार्य कर अपने 10वें स्थान के गतिविधियों में वृद्धि कर सकता है। यानी कि मतलब उसे 9th हाउस के यानी पिता से संबंधित, तीर्थ से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित अपने कर्मों को वह यदि नियंत्रित करेगा तो उसके कार्य क्षेत्र में उसको अधिक सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार हम प्रत्येक ग्रह का जो दिग्बल है उससे उतने स्थान पहले के भाव में जाकर
उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने को जो ग्रहों की फल प्राप्ति हो रही है उसमें अपेक्षा के अनुरूप सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।